नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। आज 3 दिसंबर है और 3 दिसंबर है तो सबसे पहले राजेंद्र बाबू की धरती से सबको शुभकामना और राजेंद्र बाबू को सत सत नमन। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसकी धरती पर जन्म लेने का गौरव हम सबको प्राप्त है, मुझे भी प्राप्त है। और इस नाते, सिवान जिले के होने के नाते एक गर्व तो मन में रहता है कि हम उस धरती के वासी हैं जहां के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिसे देश नहीं बल्कि दुनिया ने देश रत्न माना, अपने देश के लिए रत्न थे। लेकिन उन्हीं की धरती पर जब उन्हीं की पार्टी कांग्रेस का हाल देखता हूं तो आज उनके जन्मदिन पर कहना पड़ता है कि क्यों अपनी ही धरती पर कांग्रेस साफ हो गई, यहां तक कि चुनाव भी नहीं लड़ती। देखिए, कांग्रेस के लिए इससे दुर्भाग्य की बात क्या होगी कि जिस कांग्रेस को सींचने में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने जी जान लगा दिए, उनकी अपनी ही धरती पर चुनाव जीतना तो दूर कहिए, कांग्रेस एक सीट चुनाव भी नहीं लड़ती। पूरे जिले में कहीं कांग्रेस का कोई प्रत्याशी इस चुनाव में भी चुनाव नहीं लड़ा। तीनों जिला में कहीं कांग्रेस का खाता नहीं खुला, शून्य बटा सन्नाटा। उस पार्टी का यह हाल है जिस पार्टी को खुद राजेंद्र प्रसाद ने अपने खून पसीने से सींचा था। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हम लोगों के पूर्वज माननीय, और उनकी उपाधि में कितनी भी बातें कह दी जाए सब कुछ कम है। हर सीमानवासी को, हर बिहारवासी को, हर देशवासी को राजेंद्र बाबू पर गर्व है। लेकिन उतना ही शर्म आता होगा कांग्रेस से जुड़े हुए सीवान के लोगों को जब इस पार्टी ने अपने एक भी उम्मीदवार इस जिला से नहीं उतारा। खून पसीना एक कर कर के कांग्रेसियों ने, यहाँ के कांग्रेसियों ने, ऊपर के नहीं, ऊपर के तो सेटिंग और गेटिंग में सब चला जाता है, नीचे के कांग्रेसियों ने जो सीवान जिले के हैं, उन्होंने अपना खून पसीना लगाया, मेहनत किया, इस कारण कि कांग्रेस को एक नई शक्ति देंगे, एक नई ऊर्जा देंगे। लेकिन नई ऊर्जा और शक्ति देने की कौन कहे, कांग्रेस को तो एक सीट भी नहीं मिली सीवान जिले में लड़ने के लिए। जो सीट ऑलरेडी कांग्रेस का था महाराजगंज, वो भी छीन लिया गया, गठबंधन के खाते में चला गया और कांग्रेसी मुंह ताकते रह गए, देखते रह गए। बड़े बड़े दावे करने वाले कांग्रेसी चुप हो गए, बिल में घुस गए, निकले नहीं। आज जब राजेंद्र बाबू को याद करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है तो मुझे याद आ रहा है कि हो सकता है कांग्रेसियों के दिल में एक टीस आज जरूर हो रही होगी कि कैसे अपनी ही धरती पर हम बेगाने हो गए, अपने ही धरती पर हमें कहीं न मान मिला न सम्मान मिला राजनीतिक रूप से, तो फिर कैसे कांग्रेस का बेड़ा पार लगेगा। उस कांग्रेस का जिसे जीते जी और मरते दम तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने सीने में लगा कर रखा, उसी कांग्रेस का हाल जो है वो बेहाल है। देखिए, ऐसे तो देखा जाए तो 2020 से पहले 2015, 2010, 2005 में भी कोई सीट नहीं मिली थी। 2000 में फिर यही विजय शंकर दुबे रघुनाथपुर से विधायक बने थे कांग्रेस के टिकट पर, लेकिन उसके बाद सूखा, और 2020 के बाद 25 का जब चुनाव आया है तो फिर सूखा है। तो कांग्रेसियों के लिए सूखा है। सिवान का जो पूरा कांग्रेस का पॉलिटिक्स है
वो अब किस रास्ते पर जाएगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आज चूंकि 3 दिसंबर है और आज राजेंद्र बाबू को याद कर रहे हैं हर जिले के, हर बिहार के, हर देश के लोग अपने प्रथम राष्ट्रपति को, और उसी प्रथम राष्ट्रपति के जिले के हम सब हैं। उसी प्रथम राष्ट्रपति के जिले में कांग्रेस का हाल ये है कि एक सीट चुनाव लड़ने तक को नहीं मिला, तो फिर इसे क्या कहा जाए। तो चलिए, हमारे तरफ से तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हम लोगों के पूर्वज राजेंद्र प्रसाद, उनको सत सत नमन, हमारी तरफ से श्रद्धा सुमन, और एक वचन कि हमारा प्रयास रहेगा कि उनके रास्ते पर, उनके बताए रास्ते पर चले। सादगी के वो प्रतीक थे, ईमानदारी के प्रतीक थे, बुद्धिमता के वो धनी थे, और सिवान के लोगों को और भोजपुरिया लोगों के लिए उनमें, उनके दिल में प्रेम था। अपने लोगों के लिए उनके अंदर अपार असीम प्रेम था। ईश्वर करे कि हम सब में वो गुण आए। तो चलिए, इसी प्रण के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आज बस यहीं तक। अभी दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। नमस्कार।